अब हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। जो नंबर सिस्टम है उसमें हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। इसमें दो टाइप का वैल्यू होता है, एक होता है इंटीजर वैल्यू एंड सेकेंड वन इज फ्रैक्शनल वैल्यू। क्लियर। तो पहले हम लोग देखेंगे इंटीजर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स है जो याद रखना होगा। फर्स्ट स्टेप ये है, राइट द बाइनरी नंबर सिस्टम। जो भी वैल्यू दिया रहेगा, जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम जो दिया रहेगा उसको हम लोग को राइट डाउन कर देना है। सेकेंड स्टेप है, राइट द पोजीशन वैल्यू और वेट ऑफ ईच बिट वर्किंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जितने भी बिट दिया हुआ है उसका पोजीशन राइट डाउन करना है। जितने भी बिट दिया है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बिट है, उसको क्या करना है, पोजीशन को राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है थर्ड, उसमें हम लोग को इफ़ अ जीरो अपीयर्स इन अ डिजिट पोजीशन। जो भी डिजिट वैल्यू दिया हुआ है उसमें अगर कोई भी जीरो अपीयर्स है, जीरो प्रेजेंट है, उसको हम लोग को क्या कर देना है, क्रॉस आउट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है एड द रिमेनिंग वेट टू ऑब्टेन द डेसिमल इक्विवेलेंट। क्लियर। तो उसके क्रॉस आउट करने के बाद जो भी रिमेनिंग डिजिट बचा हुआ है उसको हम लोग को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है, ऐड कर देना है, प्लस कर देना है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डेसिमल नंबर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ली हूँ कुछ 101 है। ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं क्या कर ली हूँ, उसको पोजीशन को राइट कर दी हूँ। जैसे 101 है तो 2 के पावर में 2, 2 पावर में 1 एंड 2 के पावर में 0। अब इसको क्या कर देना है, जो जीरो अपीयर्स है यहाँ पे, एक जीरो अपीयर्स है, उसका पोजीशन वैल्यू क्या है, 2 टू द पावर 1। उसको हम लोग को क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो इसको हम लोग क्रॉस कर दिए। बाकी जो बचा 2 टू द पावर 4 प्लस 2 के पावर में 0, उसको हम लोग को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। तो 2 के पावर में 2 कितना होगा, 4, और प्लस किसी भी नंबर के पावर में 0 वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 = 5। तो ये क्या है, ये डेसिमल नंबर है। क्लियर। सेकेंड एग्जांपल ली हूँ मैं 10101 10101। ये एक बाइनरी डिजिट है। इसको हम लोग को क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्लियर। क्या करना है अभी हम लोग को, इसका पोजीशन को राइट ऑफ करना है। यहाँ पे कितने डिजिट है टोटल, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन जब हम लोग पोजीशन राइट अप करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो 0 1 2 3 4 टोटल डिजिट कितने हुए, 4। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, 2 टू द पावर 4, देन 2 टू द पावर 3, देन 2 टू द पावर 2, देन 2 टू द पावर 1 एंड देन लास्ट में लिखना है 2 टू द पावर 0। अब मैं सेकेंड स्टेप में क्या बोली थी, जितनी भी जीरो बिट प्रेजेंट है, जीरो बिट अगर अपीयर्स है किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम में, उसका पोजीशन वैल्यू को क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 3 जीरो का वैल्यू है, तो इसको क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट है 2 टू द पावर 1, ये भी किसका वैल्यू है, 0 का वैल्यू है। तो इसको भी क्या कर देना है, कैंसल आउट कर देना है। बचा क्या हम लोग के पास, 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 0। जो रिमेनिंग हम लोग के पास बचा हुआ है उसको क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 16, 2 टू द पावर 2, इसका वैल्यू होगा 4, और किसी भी नंबर के पावर में 0, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो 16 + 4 + 1 वैल्यू होगा कितना, 21। तो ये जो हम लोग बाइनरी नंबर बाइनरी वैल्यू लिए थे 10101, इसका डेसिमल क्या हो जाएगा, 21। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं एक होमवर्क है, क्या है, 1010001। इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। इसको क्या कर देना है, सॉल्व करके और इसका आंसर जो भी होगा उसको कमेंट कर देना। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके
डेसिमल वैल्यू जो भी आएगा इसको क्या करना है, कमेंट करना है। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक ये है। एक क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ली हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 0101G110। ये है बाइनरी डिजिट। ये क्या है? बाइनरी नंबर है। इसको हम लोग को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। क्लियर? यहाँ पे देखो, मैं फर्स्ट स्टेप में क्या बोली थी, जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसको राइट ऑफ कर देना है। तो ये मैं राइट ऑफ कर दी हूँ। नेक्स्ट स्टेप मैं बोली थी इसका पोजीशन वैल्यू को राइट डाउन करना है। तो टोटल डिजिट यहाँ पे क्या है? 7 है। तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में यानी जो MSB है वहाँ पे 2 टू द पावर 7 उसको हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट डाउन कर देना है। तो 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 4, देन 3, देन 2, देन 1, उसके बाद हो जाएगा 0। अब मैं थर्ड स्टेप में बोली थी जितने भी 0 बिट प्रेजेंट है बाइनरी नंबर में उसको क्या कर देना है? क्रॉस आउट कर देना है। क्लियर? ये 2 टू द पावर 7 जो है वो उसका बिट क्या है? 0 है, उसको कैंसिल आउट कर देना है। देन यहाँ पे 2 टू द पावर 5 है, इसका भी बिट क्या है? 0, उसको भी कैंसिल आउट कर देना है। देन ये 2 टू द पावर 3 है, इसका भी बिट क्या है? 0, उसको भी कैंसिल आउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 2 टू द पावर 0 है, इसका भी बिट क्या है? 0 है। बाइनरी बिट क्या है? 0 है, उसको भी कैंसिल आउट कर देना है। रिमेनिंग जो बचा उसको नेक्स्ट स्टेप में राइट डाउन कर देना है। तो बचा है क्या क्या? 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 1। अब इसको हम लोग को क्या कर देना है? ऐड अप कर देना है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 86। ये क्या है? 86 ये डेसिमल वैल्यू है। बाइनरी क्या था? ये 01010110 ये था बाइनरी डिजिट। इसका हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए तो हो गया 86। और बेस में यहाँ पे 10 लिखी हूँ, क्यों? बिकॉज ये क्या है? डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है। तो कभी भी डेसिमल नंबर सिस्टम लिखना है, डेसिमल नंबर डिजिट लिखना है तो उसके बेस में क्या आता है? 10 आता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? फ्रैक्शनल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। जो अभी तक हम लोग इंटीजर को कन्वर्ट किए डेसिमल में, अब है फ्रैक्शनल, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। एक एग्जांपल ली हूँ 0.1010। ये एक बाइनरी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है जिसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इससे पहले लेक्चर में बताई थी कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर है वहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। और काउंटिंग कहाँ से? 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो इंटीजर वैल्यू था वहाँ पे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? 0 से। और फ्रैक्शनल में हम लोग डेसिमल के जस्ट बाद जो काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट होगा कहाँ से? 1 से। तो यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4 ऐसे करके आएगा। तो जो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट दिया हुआ है उसका हम लोग को पोजीशन वैल्यू राइट डाउन कर लेना है। तो 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3, 2 टू द पावर -4। और नेक्स्ट स्टेप में बोली थी जो भी जीरो प्रेजेंट है उसको कैंसिल आउट कर देना है। तो 2 टू द पावर -2 ये इसका बिट क्या है? 0 है। और 2 टू द पावर -4 इसका भी वैल्यू क्या है? ये किसका वैल्यू है? 0 का। तो दोनों को कैंसिल आउट कर देना है। बचा क्या? 2 टू द पावर -1 एंड 2 टू द पावर -3। इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड अप कर देना है। ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 0.625। बाइनरी वैल्यू कितना था? 0.1010। ये है बाइनरी के बेस में 2 लिखा था, इसलिए यहाँ पे मैं बेस में 2 लिखी हूँ। इसका डेसिमल क्या हो जाएगा? 0.625। और यहाँ पे बेस में हो जाएगा 10, बिकॉज ये क्या है? डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल और है, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 0.11
00। ये क्या है? ये एक और एग्जाम्पल ली हूँ मैं, एक क्वेश्चन है और एग्जाम्पल में जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस टू डेसिमल नंबर या कन्वर्ट द बाइनरी नंबर दिस टू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में मैं वही बोली थी क्या कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको राइट ऑफ कर लेना है। राइट डाउन कर लिए, उसका पोजीशन वैल्यू को यहाँ पे बता दी हूँ, पोजीशन वैल्यू को बता दी हूँ। नेक्स्ट जो 00 था उसको क्या कर दी हूँ, उसके पोजीशन वैल्यू को कैंसल आउट कर देना है। उसके बाद जो बचेगा उसको ऐड अप कर देना, प्लस कर देना है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आया? 0.75। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करके भी मैं बताई थी। ठीक है, और कभी भी घर पे भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो यही यहाँ पे इधर सॉल्व करना, बाकी जो साइड में थोड़ा सा ऐसे मार्क कर लेना और यहाँ पे इस पोर्शन में रफ कर सकते हो। ऐसे में क्या होगा, कभी भी रिवीजन करोगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो कैसे ये मैं सॉल्व की हूँ या आप कैसे सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन किए रहोगे तो उस टाइम माइंड में अपने आप क्लिक हो जाएगा कि इस स्टेप के कारण यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ये ऐसा हुआ था, सेकेंड स्टेप में ये किए थे, थर्ड स्टेप में ये ऐसे। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन किए रहोगे तो उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगा जब प्रैक्टिस करोगे तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ली हूँ, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 11 या 1101 डेसिमल 0110। ये क्या है? फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर है जिसको हम लोग को क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो पहले वैल्यू को राइट डाउन कर लेना है जो बाइनरी नंबर था, उसके बाद उसके पोजीशन वैल्यू को मैं यहाँ पे सेकेंड स्टेप में पोजीशन वैल्यू को शो कर दी हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं बोली थी कि जितने भी 0% रहेगा उसको कैंसल आउट कर देना है। तो यहाँ पे 0% है, यहाँ पे परसेंट है, यहाँ पे परसेंट है, इन तीनों वैल्यू को क्या कर दी हूँ, कैंसल आउट। नेक्स्ट में क्या करना है, जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, जो रिमेनिंग बिट बचा हुआ है, उनको क्या कर देना है, प्लस करना है। तो डेसिमल वाले को अलग प्लस कर देना है, इधर को अलग। तो यहाँ पे जो इंटीजर था 841, इसका 13 हुआ और डेसिमल के बाद वाले में 0.375 हुआ। सबको कंबाइन करेंगे तो 13.375। ये क्या आ गया, डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया किसका, जो बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ था। क्लियर? ये जो बाइनरी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट ये हो गया। क्लियर? अब एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये होमवर्क है 101 डेसिमल 110। इसको क्या करना है, इसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा उसको